हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट, इडुटेरिया के द्वारा जो है बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसी को जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, जिसमें से 8 प्रैक्टिस सेट जो है जनरल स्टडीज का है, 8 जनरल एप्टीट्यूड का है और 4 प्रैक्टिस सेट जो है जनरल लैंग्वेज का है। तो इसमें से जो है हम लोग जनरल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट। तो इसमें से जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक पढ़ चुके थे। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो जिनका भी अभी बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम है, उनके लिए जो है ये प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, हिमाचल हिमालय की महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ शिवालिक और दून है। तो ये सही है कि हिमाचल जो है हिमालय की महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ शिवालिक और कौन है, तो दून है। नेक्स्ट ऑप्शन है, बृहत हिमालय की घाटियां में भोटिया प्रजाति के लोग निवास करते हैं। तो बृहत हिमालय की घाटियों में जो है भोटिया प्रजाति के लोग निवास करते हैं। तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। तो ये भी सही है। ऊंचाई पर स्थित जो घास का मैदान होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे बुग्याल कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, फूलों की घाटी हिमाचल हिमालय क्षेत्र में स्थित है। तो ये जो है गलत है स्टूडेंट। फूलों की घाटी जो है हिमाचल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है। ये जो कहाँ है स्थित, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। तो कौन सा क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है, तो पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस उपग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है। तो किस उपग्रह के चारों ओर जो है स्पष्ट वलय है, तो बृहस्पति, शनि और अरुण, ये तीनों ग्रह के चारों ओर जो है स्पष्ट वलय है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो आग्नेय चट्टान के संबंध में जो है कथन दिया हुआ है, और इसमें से जो है कौन सा गलत है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति मैग्मा के जमाव के कारण बनता है। तो ये सही है कि आग्नेय जो चट्टान होता है उसकी उत्पत्ति जो है मैग्मा के जमाव के कारण बनता है। सेकंड ऑप्शन है, इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये भी सही है। आग्नेय चट्टान से जो है कौन से मिट्टी का निर्माण होता है, तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। थर्ड ऑप्शन है, आग्नेय चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। तो नहीं, ये गलत है। आग्नेय चट्टान में जो है जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें जो है यही गलत है और इसमें गलत पूछा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन करें। तो सूची 1 में दिया हुआ है खनिज या धातु का नाम, और सूची 2 में दिया हुआ है उसके उत्पादक देश, और इसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है यूरेनियम। यूरेनियम का जो है उत्पादन देश जो है कौन है, तो विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादक जो है कौन सा देश में होता है, तो ये होता है कनाडा में। नेक्स्ट है तांबा। तांबा का जो है सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो तांबा का सबसे अधिक उत्पादन होता है चिली में। नेक्स्ट है टीन व सीसा। टीन व सीसा का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो चीन में होता है। नेक्स्ट है प्लेटिनम। प्लेटिनम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो दक्षिण अफ्रीका में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट का 2, सेकेंड का 1, फोर्थ का 4 और थर्ड का 4 और फोर्थ का 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में जो है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मालाबार तट, कर्नाटक से केरल के मध्य है। तो मालाबार तट जो है मालाबार जो तट है ये कर्नाटक से केरल के मध्य है, तो ये सही है। नेक्स्ट है कोकण तट। कोकण तट जो है गोवा से गुजरात के मध्य है, तो नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट है कन्नर मैदान। कन्नर मैदान जो है गोवा से गुजरात के मध्य है, तो नहीं, ये भी गलत है। कोकण तट जो है कहाँ से कहाँ तक है? तो कोकण तट जो है महाराष्ट्र के तटीय भाग के सहारे विस्तृत है तथा कन्नड़ तट जो है कर्नाटक तट के सहारे विस्तृत है। तो इसमें पूछा था कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? तो कौन सा जो है ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, सेकंड ऑप्शन है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, थर्ड ऑप्शन है पृथ्वी का घूर्णन और फोर्थ ऑप्शन है चंद्रमा का पृथ्वी की स्थिर कक्षा में परिक्रमण करना। तो ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन होना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसको जो है मिलान करना है, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 में दिया हुआ है जल संधि का नाम और सूची 2 में दिया हुआ है किनको जोड़ती है। तो कौन सा जल संधि जो है किसको जोड़ती है, उसी को जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है ओरांटो जल संधि। तो ओरांटो जल संधि जो है एड्रियाटिक सागर एवं आयोनीन सागर को जोड़ती है। तो ओरांटो संधि जो है किसको किसको जोड़ती है? तो एड्रियाटिक सागर एवं आयोनियन सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि जो है आराफुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी को जोड़ती है। नेक्स्ट है बास्पोरस जल संधि। बास्पोरस जल संधि जो है किसको किसको जोड़ती है? तो काला सागर एवं मरमरा सागर को जोड़ती है। तो बास्पोरस जल संधि जो है काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है डोवर जल संधि। डोवर जल संधि जो है इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट का हो गया 4, सेकंड का 3, थर्ड का 2 और फोर्थ का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथन पर विचार करें, तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है कांगो या जायरे नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। सेकंड जो है कथन दिया हुआ है लिम्पोपो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो उपयुक्त में से सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें जो सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ था स्टूडेंट कि कांगो या जायरे नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो नहीं, ये गलत है। कांगो या जायरे नदी जो है मकर रेखा को नहीं विषुवत रेखा को जो है 2 बार काटती है। नेक्स्ट दिया हुआ है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो नहीं, ये गलत है। लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट है माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केवल 3 जो है इसमें सही है। तो कांगो या जायरे नदी जो है किसको 2 बार काटती है? तो कौन सी रेखा को? तो विषुवत रेखा को। और लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10। किस दक्षिण भारतीय नदी के अपवाह क्षेत्र को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा की संज्ञा प्रदान की गई है? तो कौन से भारतीय नदी के अपवाह क्षेत्र को जो है दक्षिण भारत का चावल के कटोरा की संज्ञा प्रदान की गई है? तो ये किया गया है कावेरी नदी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन जो है इसमें सुमेलित नहीं है? तो फर्स्ट में दिया हुआ है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है आतिशबाजी दिया हुआ है, तो ये सही है। सेकंड में दिया हुआ है मैग्नीज। मैग्नीज जो है फर्टिलाइजर दिया हुआ है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है टंगस्टन। टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब दिया हुआ है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है तांबा। तांबा जो है ग्लैवनीकरण दिया हुआ है, तो ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 12, चूहे मारने की दवा में किस रसायन का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है? तो चूहे मारने की दवा में जो है फर्स्ट ऑप्शन है जिंक फॉस्फाइड, सेकंड ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट, थर्ड ऑप्शन है पोटेशियम साइनाइड और फोर्थ ऑप्शन है ए और सी दोनों। तो चूहे मारने की दवा में जो है जिंक फॉस्फाइड और पोटेशियम साइनाइड रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक है? तो पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है लिटमस, सेकंड ऑप्शन है हल्दी, थर्ड ऑप्शन है वनीला और फोर्थ ऑप्शन है लौंग। तो इसमें जो है लिटमस, हल्दी, वनीला और लौंग ये सभी जो है अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र जो है कहाँ पर है? तो कशेरुक रज्जु पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति। तो रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति क्या होता है? तो सामान्य से बढ़ जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ है। तो यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ क्या है? तो प्रतिचुंबकीय है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन जो है इसमें सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था। तो ये सही है कि विटामिन का आविष्कार जो है फंक ने किया था। और कब किया था? तो ये 1912 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन है पोलियो वैक्सीन का विकास 1952 ईस्वी में जोनास साल्क तथा 1962 ईस्वी में एल्बर्ट साबिन द्वारा किया गया। तो ये भी सही है कि पोलियो वैक्सीन का विकास जो है 1952 ईस्वी में जोनास साल्क तथा 1962 ईस्वी में एल्बर्ट साबिन द्वारा किया गया। नेक्स्ट ऑप्शन है चेचक से शरीर का संपूर्ण अंग प्रभावित होता है। तो ये भी सही है स्टूडेंट कि चेचक से जो है शरीर का संपूर्ण अंग जो है प्रभावित होता है। तो इसमें पूछा था कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों जो है सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ये जो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19, दरियाई घोड़ा को निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो दरियाई घोड़ा को जो है मत्स्य वर्ग के अंतर्गत जो है वर्गीकृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी ग्रंथि फेफड़ा के बीच विद्यमान रहती है? तो बल्ब ग्रंथि या थाइमस जो ग्रंथि होता है वो फेफड़ा के बीच विद्यमान रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, अचार एवं मुरब्बे में जीवाणु का संक्रमण होते ही जीवाणु क्यों मर जाते हैं? तो जीवाणु जो है जीव द्रव संकुचन के कारण जो है मर जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, NH4 to SO4 एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो इसमें जो है 15 परमाणु होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए? तो एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है और उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए? तो उसे जो है ओ निगेटिव जो है ब्लड ग्रुप दिया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? तो तराजू का रीडिंग क्या होगा? तो तराजू का रीडिंग जो है घटेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, प्रतिरोध का मान क्या होगा यदि परिपथ में विद्युत धारा 10 एम्पीयर तथा विभवांतर 12 वोल्ट हो? तो प्रतिरोध का मान जो है कितना होगा यदि विद्युत धारा 10 एम्पीयर और विभवांतर 12 वोल्ट हो? तो इसका जो है प्रतिरोध का मान होगा 1.2 ओम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रतिरोध बराबर जो है हो जाएगा
12 वोल्ट बाई 10 एम्पियर, और 10 से 12 में भाग दे देंगे तो आ जाएगा 1.2 ओम। क्वेश्चन नंबर 26, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभावतः दर्पण है। तो संभावतः जो है कौन सा दर्पण है, तो या तो समतल अथवा उत्तल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27, गैंसोहॉल एक मिश्रण है, तो गैंसोहॉल जो है किसका मिश्रण है, तो इथाइल एल्कोहल एवं पेट्रोल का है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, बेकिंग सोडा तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किस कच्चे पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है। तो बेकिंग सोडा तैयार करने के लिए जो है Na2CO3 का जो है उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और Na2CO3 को क्या बोलेंगे, तो सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा का एक समान प्रकार है। तो ब्रायोफाइटा का एक समान प्रकार जो है कौन है इसमें, तो मरचिटिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30, पीएच में पी और एच का मतलब क्या होता है। तो पीएच में पी और एच का मतलब होता है पोटेंज और हाइड्रोजन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, सूचीबद्ध को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। और सूचीबद्ध में जो है राजवंश का नाम दिया हुआ है, और सूची 2 में जो है उसके संस्थापक का नाम दिया हुआ है, और इसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है सातवाहन। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, तो इस वंश के संस्थापक थे सिमुक। नेक्स्ट है कण्व। कण्व वंश के संस्थापक कौन थे, तो कण्व वंश के संस्थापक थे वासुदेव। नेक्स्ट है बाकाटक। बाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे, तो बिंद शक्ति थे। नेक्स्ट है पल्लव। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, तो पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट का हो गया 4, सेकेंड का 3, थर्ड का 1 और फोर्थ का 2। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाओं का संबंध है। तो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाओं का संबंध जो है किससे है, तो सूत पिटक के खुदक निकाय से है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, सूचीबद्ध को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। और सूचीबद्ध में जो है यूरोपीय कंपनियों का नाम दिया हुआ है, और सूची 2 में जो है उसके स्थापना वर्ष दिया हुआ है, और इसको जो है मिलान करना है। फर्स्ट में दिया हुआ है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ है, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ है 1664 ईस्वी में। नेक्स्ट है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ है, तो इसका स्थापना हुआ है 1602 ईस्वी में। नेक्स्ट है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ है, तो इसका जो है स्थापना हुआ है 1731 ईस्वी में। नेक्स्ट है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ है, तो 1616 ईस्वी में हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट का हो गया 3, सेकेंड का 1, थर्ड का 4 और फोर्थ का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, सूचीबद्ध को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। और सूचीबद्ध में जो है मुगल कालीन साहित्य का नाम दिया हुआ है, सूची 2 में जो है उसके लेखक का नाम दिया हुआ है, और उसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है शाहजहांनामा। तो शाहजहांनामा साहित्य के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं इनायत खां। कौन है, इनायत खां है। नेक्स्ट है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा के लेखक कौन है, तो हुमायूंनामा के लेखक हैं गुलबदन बेगम। नेक्स्ट तबकात ए अकबरी। तबकात ए अकबरी के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं निजामुद्दीन अहमद। नेक्स्ट है नुस्खा ए दिलकुशा। नुस्खा ए दिलकुशा के लेखक कौन है, तो भीमसेन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट का हो गया 4, सेकेंड का 2, थर्ड का 1 और फोर्थ का 3। क्वेश्चन नंबर 35, 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल सैन्य टुकड़ी से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। तो 10 मई 1857 के दिन मेरठ के पैदल सैन्य टुकड़ी से जो है
20वीं नेटिव इन्फेंट्री 1857 की क्रांति की शुरुआत हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36, भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सृजित किया गया था? तो भारत सचिव का पद जो है 1858 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सृजित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37, कृषि उत्पादन सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुआ? तो कृषि उत्पादन सर्वप्रथम जो है नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38, सम्राट अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो सम्राट अशोक के जो है निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो द्वितीय बृहत शिलालेख में जो है दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, सौंदरानंद बुद्ध चरित और सरिपुत्र प्रकरण नामक ग्रंथों के रचनाकार किस शासक के आश्रित राज कवि? तो ये जो है किस शासक के आश्रित राज कवि थे? तो ये थे कनिष्क के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। और सूची 1 में जो है सम्राट का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में जो है उनके उपाधि का नाम दिया हुआ है और इसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है कौन सा उपाधि दिया गया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य का उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट है अशोक महान। अशोक महान को जो है कौन सा उपाधि दिया गया था? तो प्रियदर्शी का उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो है परक्रमांक का उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का जो है उपाधि क्या दिया गया था? तो क्रमादित्य दिया गया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य की उपाधि दिया गया था। अशोक को जो है प्रियदर्शी की उपाधि दिया गया था। समुद्रगुप्त को जो है परक्रमांक की उपाधि दिया गया था और स्कंदगुप्त को जो है क्रमादित्य की उपाधि दिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41, राजनीतिक, आर्थिक एवं भौगोलिक कारणों से सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो सभी महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42, पाल वंश के पतन के बाद बिहार के क्षेत्र में स्थानीय राज का उदय हुआ। यह स्थानीय राज या वंश निम्न थे। तो पाल वंश के पतन के बाद बिहार के क्षेत्र में कौन सा जो है वंश का उदय हुआ था? तो चेरो वंश का जो है उदय हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। और सूची 1 में जो है संस्था का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में जो है इसका स्थापना वर्ष दिया हुआ है और इसको जो है मिलान करना है। फर्स्ट में दिया हुआ है अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट है आर्य समाज। आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था? तो आर्य समाज का स्थापना हुआ था 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1883 ईस्वी में। नेक्स्ट है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट का हो गया 4, सेकंड का 1, थर्ड का 2 और फोर्थ का 3। और इसमें जो है अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना जो है कौन किए थे? तो इसका स्थापना किए थे सर सैयद अहमद खां। कौन किए थे? तो सर सैयद अहमद खान किए थे। नेक्स्ट है आर्य समाज। आर्य समाज का जो है स्थापना कौन किए थे? तो आर्य समाज का स्थापना किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है स्थापना कौन किए थे? कॉन्फ्रेंस है स्टूडेंट। तो कॉन्फ्रेंस का स्थापना किए थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कौन किए थे? तो इसका स्थापना किए थे फिरोज शाह मेहता, केटी तलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, 20वीं सदी का आरंभ में उग्र राष्ट्रवाद के विकास का
प्रमुख कारण थे। तो 20वीं सदी के आरंभ में उग्र राष्ट्रवाद के विकास का प्रमुख कारण क्या था? तो फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षा और बेरोजगारी में वृद्धि, सेकंड ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, थर्ड ऑप्शन है रेलवे का विकास। तो उग्र राष्ट्रवाद के विकास का प्रमुख कारण जो है शिक्षा और बेरोजगारी में वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, स्वदेशी एवं बहिष्कार सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय घटनाक्रम के बाद अपनाए गए? तो स्वदेशी एवं बहिष्कार सर्वप्रथम जो है बंग भंग विरोधी आंदोलन के द्वारा जो है अपनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बंग भंग आंदोलन जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था 1905 ईस्वी में। फर्स्ट ऑप्शन है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट है चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट दिया हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन जो है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किन स्थानों पर लोगों ने जंगल कानून को तोड़कर अपना विरोध प्रदर्शित किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है फर्स्ट ऑप्शन में है महाराष्ट्र, सेकेंड ऑप्शन है कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन है मध्य भारत। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य भारत पर जो है लोगों ने जंगल कानून को तोड़कर अपना विरोध प्रदर्शित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसने चटगाम शस्त्रागार हमले का नेतृत्व किया? तो चटगाम शस्त्रागार हमले का नेतृत्व किया था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो नागपुर अधिवेशन में। तो कौन सा अधिवेशन में? तो नागपुर अधिवेशन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इस सम्मेलन के जो है अध्यक्षता कौन किए थे? तो इस अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे विजय राघवाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 ईस्वी में हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज के वीडियो में जो हम लोग इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में जो है 50 क्वेश्चन बचा हुआ है उसको जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी BPSC AEDO का एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको जितना हो सके उतना आप रिविज़न कीजिएगा।